सबको जय श्री राधे। भगवान के सबसे प्रिय भक्त, उनमें क्या लक्षण होते हैं? भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन होते हैं और भगवान के सबसे प्रिय भक्त में क्या लक्षण होते हैं? तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, यानी जो कपट छल छिद्र यानी राग द्वेष ईर्ष्या भरा है। एक राग द्वेष ईर्ष्या एक बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति में होता है, और एक राग द्वेष ईर्ष्या यानी कभी कभी राग, कभी कभी द्वेष, कभी कभी ईर्ष्या, कभी कभी क्रोध आए तो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना ही राग हो, ना ही द्वेष हो, ना ही ईर्ष्या हो, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा तो होता है, यानी अगर राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, तो जितने भी महापुरुष संत हैं वो संसार में बैठकर संसार को सतमार्ग कैसे दिखाते हैं? यानी राग है, यानी इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ भगवान को देखते हुए वो लोग इस जीव को, इस संसार के जीव को पार उतारने का मार्ग दिखाते हैं। तो सबसे कम यानी राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध, ये आपके अंदर से कम होने लगे। आपके अंदर जीवों की प्रति दया, ना चाहते हुए आपको किसी की मदद करना, ना चाहते हुए आप किसी जीव के प्रति दया भाव, यानी कोई जीव तड़प रहा है, कोई जीव भूखा है, या कोई जीव आपको लगता है कि हमें इसे भोजन देना चाहिए, तो आपके अंदर ये स्वयं उत्पन्न होगा। ये किसी कहने से, कोई पढ़ने से नहीं होता है, ये स्वयं उत्पन्न होता है। तो वो क्या होता है? वो भगवान का कृपा पात्र मनुष्य होता है। ये सब में नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सबको, सबकी बुद्धि को घेरे है। तो ये सब अपने लिए जीते हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं। वो जीवों को मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, खाते हैं। उनके अंदर दया भाव कैसे उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। पर जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, उनके अंदर ये उत्पन्न होता है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि से और उन जीवों से वो प्रेम करते हैं। उन जीवों में भगवान को देखते हैं, और उनको थोड़ा सा कष्ट होता है तो उनको लगता है कि ये कष्ट मुझे क्यों नहीं मिल गया। ये सबसे प्रिय भक्त होते हैं भगवान के, जो कि दूसरों का कष्ट देखकर वो सोचते हैं कि ये कष्ट मुझे मिल जाता, मैं भोग लेता, और ये नहीं भोगता। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। तो इन भक्तों को भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और ऐसे भक्त का साथ हरदम देते हैं। ये भक्त बहुत उच्च कोटि के होते हैं। तो आपके अंदर ये लक्षण है कि आपके अंदर स्वतः किसी के प्रति प्रेम, प्रेम अलग होता है। एक जैसे कि एक आसक्ति रहित प्रेम, और ये निरासक्ति रहित। आसक्ति रहित यानी मेरा पुत्र, मेरा बेटा बेटी, धन, ये उनको देखकर प्रेम करता है, ऐसा नहीं। वो किसी से कहीं कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, किसी को देखता है तो उस जीव के प्रति दया उत्पन्न होता है, उस जीव के प्रति एक अलग प्रेम उत्पन्न होता है। अब ऐसा सबके अंदर नहीं होता है। सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, और जीवों की हत्या, जीवों को मार काट, और सबसे बड़ा उनके अंदर किसी जीव को कष्ट देना। किसी जीव के प्रति थोड़ा सा भी उसको कष्ट होता है तो लगता है कि कितना इसको कष्ट मिला, तड़प रहा होगा। उसके अंदर ऐसे जीव के प्रति दया, वो किसी जीव को मारेगा नहीं। वो किसी जीव को मारेगा भी तो उसके हित के लिए, यानी ये यहाँ से हट जाए, नहीं तो इसका दुख ही से मिलेगा, इसे दर्द मिलेगा, उसलिए वो करता है ऐसा। और भगवान के प्रति अपना समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम, वो कहीं मंदिर, कहीं जाता है तो उसे भगवान का मूर्त लगता है तो उसके अंदर से एक अजीब सा फील होता है कि उसे
मंदिर देखकर, मूर्ति देखकर एक अंदर रोना, एक अंदर अजीब सा उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। ये क्यों होता है? ये उसके पिछले जन्म का संस्कारों का उत्पन्न होता है। वो भगवान उसे खींचते हैं, उस जीव को खींचते हैं। और ये शुरुआती लक्षण है, मैं जितना भी बताया ये शुरुआती लक्षण है। और जितना भक्ति यानी वो जीव को नाम जब मिलता है तो वो जीव की भक्ति बढ़ती है, और ये इसके अंदर से ये सब निकल जाता है। कपट, छल, छिद्र, मोह, माया, ये सब, लोभ, अहंकार, ये सब निकल जाता है। तो उस जीव के ऊपर भगवान की असीम कृपा हो जाती है। तो ये होता है भगवान के प्रति समर्पण, और भगवान जिसे सबसे ज़्यादा प्रिय प्रेम करते हैं उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।